आईएएस, पीसीएस एवं विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोग इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, पुरुषार्थ क्या होते हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, त्रिवर्ग में किसे सम्मिलित किया गया है, किसे नहीं किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता कौन हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग कब स्थापित हुआ था, इतिहास प्राप्त सामग्रियों के आधार पर भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, किस काल के अंतर्गत कब तक के घटनाओं को सम्मिलित किया गया है, भारतीय इतिहास जानने के कौन कौन से साधन हैं, साहित्यिक साधन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा किए थे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत वेद शब्द से करेंगे, जो हम लोगों के अध्ययन का दूसरा लेक्चर होगा। प्रिय छात्रों, भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले जो ब्राह्मण साहित्य है, तो ब्राह्मण साहित्य में वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है और विद का अर्थ होता है ज्ञान, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इस अर्थ के आधार पर सायण नामक विद्वान ने वेद शब्द को परिभाषित किया कि वेद वह ज्ञान राशि हैं जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने का दिव्य एवं अलौकिक उपाय बताते हैं। सायण जी का मानना था कि वेद ऐसे ज्ञानों का संग्रह है, ऐसे ज्ञानों का संकलन है जो दिव्य, जो इष्ट, अभिलाषा, इच्छा की प्राप्ति का और अनिष्ट बुराइयों को दूर करने के उत्तम अलौकिक उपाय बतलाते हैं। प्रिय छात्रों, सायण को वेदों का टीकाकार कहा जाता है। सायण को वेदों का टीकाकार कहा जाता है। इन्होंने चारों वेदों का संस्कृत भाषा में टीका लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सायण ने किस भाषा में वेदों की टीका लिखा है। सायण विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के दरबार में रहते थे। ये विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के दरबार में निवास करते थे। विजयनगर राज्य दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सायण किसके दरबार में रहते थे। तो सायण विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के दरबार में रहते थे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिय छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी वेद शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेद सर्वहितकारी ज्ञान के भंडार हैं। वेद सर्वहितकारी ज्ञान के भंडार हैं। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि वेद जो हैं सभी प्रकार के हित करने वाले ज्ञानों का संग्रह हैं। इन्होंने यह भी कहा था कि इन ज्ञानों को प्राप्त करके, सीख करके, जान करके व्यक्ति विद्वान बनता है, सब कुछ जान लेता है। प्रिय छात्रों, इस तरह से सायण जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा वेद शब्द को परिभाषित किया गया था। वेदों को धर्म परक ग्रंथ, श्रुति संहिता, निगम, नेति नेति तथा अपौरुषेय कहा जाता है। धर्म परक, क्योंकि वेद जो हैं इनमें धर्म संबंधित बातों को संकलित किया गया है, इसीलिए वेदों को धर्म परक ग्रंथ कहा गया है।
श्रुति संहिता, क्योंकि जब वेद रूपी ज्ञान का सृजन हुआ उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए वेद निहित ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कंठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। जब लोगों ने देखा कि कंठस्थ कर सुरक्षित रखने वाले लोगों की कमी हो रही है, तो अब इन वेद निहित ज्ञान को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। अब कोई लिपि तो इसका कोई पांडुलिपि तो थी नहीं, तो जिसे याद था उसने कहा और किसी ने सुना और सुन करके इन वेदों को लिपिबद्ध किया। इसीलिए वेदों को श्रुति संहिता कहा जाता है। प्रिय छात्रों, वेदों को निगम भी कहा गया है। निगम का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थबोधक या सार्थक, क्योंकि वेद जो है साभिप्राय, सुसंगत और उत्तम अर्थ को बताते हैं। इसी कारण वेदों को निगम के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, वेदों को नेति नेति ही कहा गया है। नेति नेति का अर्थ होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, क्योंकि वेद निहित जो ज्ञान है वो शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। उस समय भी थे उनके निहित ज्ञान, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, किसी की क्षति न पहुंचाना, ये उस समय भी नियम थे, आज भी हैं और भविष्य में भी जो आएंगे उनके लिए भी होंगे, क्योंकि मानना न मानना ये मानव प्रवृत्ति होती है। प्रिय छात्रों, वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ होता है पुरुष से परे, अर्थात जो वेद निहित ज्ञान हैं ये पुरुष से परे हैं। पुरुष के बस में ये ज्ञान नहीं है कि इन ऐसे ज्ञानों को पुरुष स्थापित कर सके। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वेद अपौरुषेय हैं तो वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद कहाँ से आए? प्रिय छात्रों, वेदों की उत्पत्ति संबंधित दो सिद्धांत प्रचलित हैं। भारतीय ग्रंथों में वेदों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक यज्ञीय सिद्धांत और दूसरा दैवीय सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हमारे देश में प्रचलित हैं कि वेद यज्ञीय रूप से उत्पन्न हुए या वेद दैवीय रूप से उत्पन्न हुए थे। प्रिय छात्रों, वेदों की उत्पत्ति के यज्ञीय सिद्धांत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञीय सिद्धांत का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और दैवीय सिद्धांत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो यज्ञीय सिद्धांत ऋग्वेद में वर्णित है और दैवीय सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। प्रिय छात्रों, ऋग्वेद में कहा गया है कि वेदों की उत्पत्ति पुरुष रूपी यज्ञ से हुई थी। यानी इनका मानना था, ऋग्वेद में कहा गया कि जब पुरुष द्वारा यज्ञ किया गया तो उसी यज्ञ कुंड से जो है वेदों की उत्पत्ति, वेद निकले थे। और ऐसे वेदों की संख्या 4 थी जो पुरुष रूपी यज्ञ से हुई थी, जिनकी संख्या 4 है। यानी जो पुरुष रूपी यज्ञ से वेद उद्भूत हुए, जन्म लिए, उन वेदों की संख्या 4 थी, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रिय छात्रों, चारों वेदों और उनके पुरोहितों का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के पुरोहित के रूप में होता या होत्री का, यजुर्वेद के पुरोहित के रूप में अधर्व का, सामवेद के पुरोहित के रूप में उद्गाता का और अथर्ववेद के पुरोहित के रूप में ब्रह्म का उल्लेख हुआ है। और ये बहुत सुंदर प्रश्न बनता है कि चारों वेदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, किस वेद का कौन से पुरोहित है? और इसका उत्तर है कि चारों वेदों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है।
उनके पुरोहितों का भी सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। प्रिय छात्रों, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापति की सहमत से अग्नि ने ऋग्वेद की, सूर्य ने सामवेद की और वायु ने यजुर्वेद की उत्पत्ति की थी। तो ये दैवीय सिद्धांत था कि प्रजापति की सहमत से अग्नि देवता ने ऋग्वेद की, सूर्य देवता ने सामवेद की और वायु देवता ने यजुर्वेद की उत्पत्ति की थी। इस तरह से शतपथ ब्राह्मण में देवताओं द्वारा 3 वेदों की उत्पत्ति को बतलाया गया। और प्रिय छात्रों, रेलवे की परीक्षा में एक बार प्रश्न आया हुआ था कि त्रिवेद 3 देवताओं का संबंध किससे है, और ये 3 देवताओं का संबंध 3 वेद से है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में वेदों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत प्रचलित हुए। एक जो है यज्ञीय सिद्धांत और दूसरा जो है दैवीय सिद्धांत। प्रिय छात्रों, वेद जो है ये मुख्यतः पद्य में लिखे गए हैं। वेदों की रचना जो है मुख्यतः पद में हुई है। केवल यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के अतिरिक्त अन्य वेद जो है पद्य में लिखे गए हैं और पद्य में छंद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पद्य में छंद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वेदों में 14 प्रकार के छंदों का उल्लेख हुआ है। वेद जो हमारे हैं ये 14 प्रकार के छंद को बतलाते हैं। वेदों में जो 14 प्रकार के छंदों का उल्लेख हुआ है, इनमें से वेद में गायत्री छंद सर्वाधिक प्रचलित है। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि वेदों में सबसे अधिक छंद कौन सा प्रचलित रहा, तो उसका उत्तर गायत्री छंद है। और दूसरा स्थान त्रिष्टुप छंद का बतलाया गया है। तो पहला स्थान यानी सबसे अधिक वेद मंत्र गायत्री छंद में लिखे गए हैं और दूसरे स्थान पर त्रिष्टुप छंद का उल्लेख मिलता है। प्रिय छात्रों, ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों की हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे और हम लोगों की चर्चा ऋग्वेद से होगी। प्रिय छात्रों, ऋग्वेद सर्व प्राचीन तथा सर्व प्रमुख वेद बताया गया है कि यह सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख वेद था। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है कि यह वेद 1500 ईसा पूर्व में लिखना शुरू हुआ और 1000 ईसा पूर्व तक इस वेद संबंधित बातों का सृजन होता रहा। ऋग्वेद की जो तिथि निर्धारित किया गया है, इस तिथि निर्धारण का आधार एशिया माइनर स्थित बोगजकोई अभिलेख है। एशिया माइनर स्थित ये बोगजकोई अभिलेख के आधार पर ही ये ऋग्वेद की तिथि का निर्धारण किया गया है। प्रिय छात्रों, ये एशिया माइनर शब्द का प्रयोग वर्तमान समय के तुर्की के लिए किया जाता है। इसी तुर्की में बोगजकोई नामक एक स्थान है, वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का समय 1400 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस बोगजकोई अभिलेख में ऋग्वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये बहुत बार पूछा गया है कि बोगजकोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख हुआ है। प्रिय छात्रों, विद्वानों का मानना है कि जब कहीं पर घटित घटना काफी लोकप्रिय हो जाती है, तभी अन्यत्र स्थान के लोगों द्वारा उसका उल्लेख किया जाता है। किसी भी घटना को लोकप्रिय होने में
लगभग 150 वर्ष का समय लग जाता है। वैसा नहीं कि कोई घटना घटित हुई और तुरंत लोकप्रिय हो गई। लोकप्रिय होने में समय लगता है। इसीलिए जब 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत का उल्लेख हुआ, इसका मतलब कि ये देवता लगभग 150 वर्ष पहले उद्भूत हो चुके थे। इनका जो है नामो उल्लेख हो चुका था और ये इतने लोकप्रिय हुए कि एशिया माइनर के लोगों द्वारा अपने अभिलेखों में इनका नामांकन किया गया। इसी आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व यानी कि 100 वर्ष पहले से यह जो है ऋग्वैदिक निहित बातों का सृजन होने लगा था और ये 1000 ईसा पूर्व तक होता रहा, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के बाद जो भी हमें साहित्य मिला उसमें सामाजिक परिवर्तन होने लगा था। तो इस तरह से ऋग्वेद का रचना काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। प्रिय छात्रों, ऋग्वेद का रचना स्थल यानी यह वेद जो है सप्त सैंधो प्रदेश में लिखा गया था। सप्त सैंधो प्रदेश की पहचान वर्तमान समय के पंजाब क्षेत्र से किया गया है। ये आज का पंजाब यानी जो पाकिस्तान का पंजाब है और भारत का पंजाब, ये दोनों मिल करके ही सप्त सैंधो प्रदेश के नाम से जाने जाते थे और इसी क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना माना गया है। प्रिय छात्रों, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में ऋग्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी महत्ता इस बात में निहित है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा ऋग्वेद का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जैसे ऋग्वेद के अनुवादक विद्वान भाषा और समय मैक्स मुलर नामक विद्वान ने 1875 ईस्वी में लैटिन भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया था। थियोडोर आउफेक्ट नामक विद्वान ने रोमन भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया था। इसका समय नहीं मिलता कब इन्होंने किया था। ग्रिफिथ विल्सन नामक विद्वान ने 1850 ईस्वी में ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ग्रासमान नामक विद्वान ने 1876 में जर्मन भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया था। लांगलवा नामक विद्वान ने 1851 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया था। राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया। सिद्धेश्वर शास्त्री ने मराठी भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया और श्री राम शर्मा नामक विद्वान ने हिंदी भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया था। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न भाषाओं में ऋग्वेद का अनुवाद किया गया और किसी भी ग्रंथ का अनुवाद उसकी महत्ता को सिद्ध करता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण होता है तभी उसका अनुकरण किया जाता है, तभी उसका अनुवाद करके उसमें निहित ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रिय छात्रों, ऋग्वेद पर विभिन्न विद्वानों द्वारा भाष्य भी लिखा गया। भाष्य का मतलब व्याख्या, टीका। ऋग्वेद के भाष्यकारों में सायण और स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण स्थान है। दयानंद सरस्वती जी द्वारा अभी ऋग्वेद के 7 मंडलों पर ही भाष्य लिखा गया था, व्याख्या लिखा गया था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का श्रेय आर्य मुनि नामक विद्वान को दिया जाता है। इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती के अधूरे कार्य को पूरा किया था। प्रिय छात्रों, महाभाष्य नामक ग्रंथ में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है।
इनमें कौन कौन सी शाखाएं महत्वपूर्ण हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं? किस मंडल का कौन सा ऋषि है? किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? कौन से बड़ा मंडल है, कौन सा छोटा मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का, पहाड़ों का उल्लेख हुआ है? इन सब की चर्चा हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। प्रिय छात्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, लाभप्रद लगे, तो इस वीडियो को कम से कम लाइक कर लेना, शेयर कर देना और राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें निरंतर आप तक पहुंचती रहें। तब तक आप सभी को धन्यवाद। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, कर्म करें, परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारा संदेश है।